जब आप अपने घरों में इस 1, 2, 3 या -1 टेम्परेचर में आप आराम कर रहे हो तो ज़रा इन गरीबों के बारे में भी सोचिए जो खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। दोस्तों, अभी रात के 12:45 बज रहे हैं। हम सबको मालूम है इन दिनों दिल्ली का टेम्परेचर कैसा है। मौसम विभाग ने जो पेशेनगोई की है, जो भविष्यवाणी की है, उसके हिसाब से 1-2 दिन के अंदर दिल्ली में टेम्परेचर 2, 3, 4, 5 या उससे कम भी रह सकता है। मौसम विभाग ने ये कहा है कि आने वाले दिनों में 16 से लेकर 18 तक हो सकता है कि टेम्परेचर -1 भी चला जाए। जी हाँ, दिल्ली में आपको कश्मीर जैसे हालात नज़र आएंगे। ऐसे में जिन लोगों के पास अल्लाह ने पैसा दिया है, उनके पास कोई इंतज़ाम है, उन्होंने अपने अपने घरों में कुछ न कुछ इंतज़ाम कर लिया है। किसी ने रज़ाई ले ली है, किसी ने कंबल ले लिया है। जिसको जो सहूलत होगी उसने अपने अपने हिसाब से ठंडक से बचने का इंतज़ाम कर लिया है। किसी ने हीटर ले लिया होगा, किसी ने किसी और तरीके से रूम को गर्म करने का इंतज़ाम कर लिया होगा। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि आपने अपने हिसाब से इंतज़ाम तो कर लिया है, लेकिन वो गरीब जिनके पास पैसा नहीं है, जिनके पास छत नहीं है, जिनके पास घर नहीं है, वो इस 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री में भी खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। ऐसी हालत सिर्फ दिल्ली की नहीं है। जामिया के अलावा, ओखला के अलावा, दिल्ली के अलावा पूरे हिंदुस्तान के शहरों में आपको ऐसे ही लोग सोए हुए मिल जाएंगे खुले आसमान के नीचे। इतनी ज़्यादा ठंडक के बावजूद सरकारें ऐलान तो करती है, उनके लिए बहुत कुछ दावा भी करती है, वादा भी करती है, मगर कभी ऐसे लोगों के बारे में कुछ नहीं ठोस तरीके से हो पाता है। ज़रा आप सोचिए, अपने अपने घरों में आप आराम कर रहे हैं, कभी इनके बारे में भी सोच लिया कीजिए। ये लोग कैसे सोते होंगे इस ठंडक में? अगर बारिश हो गई तो कहाँ जाएंगे? दिल्ली में भला हो मेट्रो का, जो बहुत से लोग मेट्रो के पिलर के नीचे, उसका जो शाफ्ट ऊपर वाला होता है उसके नीचे सो जाते हैं और कुछ ठंडक से बच जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये तो खुला हुआ ही कहलाएगा। हम लोग जब अपने घर में सोते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक मामूली सा सुराख भी अगर है तो उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। मगर आप सोचिए, ये लोग इस तरह बिल्कुल ओपन में कैसे सोते होंगे? जिनको अल्लाह ने पैसा दिया है, जिनके पास पैसा है, वो अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और उनको आराम करना भी चाहिए, ठंडक से बचना भी चाहिए। ठंडक से बचने के तरीके भी अपनाने चाहिए। आप बेशक अपने घरों में हीटर लगाइए, अच्छी कंबल लीजिए, अच्छी रज़ाई इस्तेमाल कीजिए, लेकिन जब आप अपने घरों में इस 1, 2, 3 या -1 टेम्परेचर में आप आराम कर रहे हो तो ज़रा इन गरीबों के बारे में भी सोचिए जो खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर हैं। सोचिए इनकी रातें कैसे करती होंगी। एक बार सोचिएगा ज़रूर, फिर आपको लगेगा कि खुद के लिए जीना भी कोई जीना नहीं है।